दोस्तों, आप सबको एम एस फार्मा लाइफ पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ डाइफेनहाइड्रामिन। तो ये आपको बी फार्म 5th सेम में मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट 1 में मिल जाएगा। ये एक ड्रग है जो एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट देता है। मतलब जब हिस्टामिन सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारा बॉडी में बहुत सी चीज़ें होती है, तो उस चीज़ों को रोकने के लिए ये ड्रग हम यूज़ करते हैं। तो आज वन शॉट वीडियो होगा, एक ही ड्रग का होगा, तो ध्यान से देखिए और मेरे साथ सोचने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो हम इसमें देखेंगे छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देखेंगे और फिर इसका सिंथेसिस देखेंगे और मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे और हम देखेंगे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो हमारा जो डाइफेनहाइड्रामिन है, हमने पहले ही बताया कि ये एक H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। H1 एंटी हिस्टामिनिक मतलब हमारा हिस्टामिन में 4 रिसेप्टर होता है, एक H1, H2, H3 एंड H4। तो हमारा जो डाइफेनहाइड्रामिन है ये H1 रिसेप्टर को कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करता है। तो ये क्या हुआ, एक कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट ऑफ H1 रिसेप्टर। तो अब हम देखने वाले हैं ये इसका दूसरा इफेक्ट, ये एंटी कोलिनर्जिक एक्शन भी देता है, सीडेशन देता है। क्योंकि आप सबको पता है ना कि ये फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है, तो इसमें सीडेशन एक्शन क्यों होता है कि क्योंकि CNS में जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसको ये क्रॉस कर जाता है। ये जो हमारा डाइफेनहाइड्रामिन है ना, ये इसको क्रॉस कर जाता है, तो हमारा सीडेशन एक्शन देता है, सीडेशन देता है और कुछ नहीं। ये एक इसका एडवर्स इफेक्ट है और एंटी इमेटिक इफेक्ट भी देता है, क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन में जो इमेसिस ट्रिगरिंग जोन है ना, तो उसको जाके ट्रिगर करता है। ये ट्रिगर कर दिया मतलब इमेटिक हो गया, सॉरी ये इसको ब्लॉक करता है इमेटिक ट्रिगरिंग जोन को, तो हमारा इमेटिक इफेक्ट बंद हो जाता है, मतलब जो वॉमिटिंग होता है वो रुक जाता है। तो उसके बाद हम इसका सिंथेसिस देखेंगे। तो सिंथेसिस देखेंगे, सिंथेसिस में ये सिंथेसिस होता है। तो हमारा ये डाइफिनाइल मीथेन से है डाइफेनहाइड्रामिन। नाम में सिमिलरिटी मिल रहा है ना, डाइफिनाइल मीथेन टू डाइफेनहाइड्रामिन। तो डाइफिनाइल मीथेन मतलब दो मिथाइल रिंग एक मीथेन मतलब CH2, वो ब्रोमीन यार, और एच न्यू का मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में वो हमारा फॉर्म करता है। ये क्या होगा, इसका नाम है डाइफिनाइल ब्रोमो मीथेन। तो वो इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। इस कंपाउंड का नाम है हमारा 2-डाइमिथाइल एमिनो इथानॉल। तो इसके साथ और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके हमारा डाइफेनहाइड्रामिन एटलीस्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये कैसे होता है एक बार देख लेते हैं, चलो। डाइफिनाइल मीथेन, तो इसके बाद इसके साथ हम देते हैं Br2 और सनलाइट देने के बाद तो ये Br2 जो है ना, एक HBr निकल जाता है। मतलब ये जो CH2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, H प्लस Br2। ओके, ये जो HBr है निकल जाता है और ये जुड़ जाता है इधर। तो हमारा क्या हुआ, फिनाइल और फिर CHBr। ओके, ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट था फिनाइल CHBr। ठीक है, अब ये रिएक्ट करता है हमारा 2-मिथाइल मतलब CH3 N CH3 CH2
CH2CH2OH, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है। तो क्या होगा, फिर से एक Br है, इसको इसके इसके साथ ये जो H है ना, ये Br के साथ रिएक्ट करेगा और HBr निकल जाएगा। फिर से HBr निकल गया ना, तो HBr निकल जाने के बाद हमारा क्या रहता है, PH CHO CH2 NCH3 होल्ड। तो यही है हमारा डाइफेनहाइड्रामिन। तो हमने क्या देखा कि पहले स्टेप में एक बार HBr निकल रहा है और दूसरे स्टेप में एक बार HBr निकल रहा है। तो दो बार HBr निकलने से हमारा डाइफेनहाइड्रामिन प्रोड्यूस होता है। इजी रिएक्शन है, पहले डाइफिनाइल मीथेन से रिएक्ट होएगा, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में ये CHBr फॉर्म करेगा, एक HBr निकल जाएगा। फिर इधर भी ये हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेटर है, ठीक है। फिर इसके साथ भी HBr निकलेगा और हमारा डाइफेनहाइड्रामिन दे देगा। वही लिखा हुआ है छोटे से कि डाइफेनहाइड्रामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ए सिंपल रिएक्शन ऑफ हाइड्राइल ब्रोमाइड एंड 2-डाइमिथाइल एमिनो इथेनॉल, बोला ना 2-डाइमिथाइल एमिनो इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या बोला, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक द H1 रिसेप्टर। तो H1 रिसेप्टर से हमारा क्या होता था, वैसोडाइलेशन होता था। H1 रिसेप्टर जब हिस्टामिन बाइंड होता था इससे, तो क्या होता था H1 से जब हिस्टामिन बाइंड होता था तो क्या होता था, यहाँ पे वैसोडाइलेशन होता था। मतलब ब्लड वेसल जो ये छोटा सा था ना, वो बढ़ जाता था ऐसे, ठीक है। और क्या होता था, हमारा इचिंग होता था, रेडनेस होता था, एक्सेट्रा होता था। तो ये जो कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक कर देता है ना H1 रिसेप्टर को, तो हमारा हिस्टामिन इंड्यूस वैसोडाइलेशन भी रुक जाता है, इनहिबिट करता है इचिंग, एडेमा, रेडनेस। तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म एक्शन है। अब देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हम देखेंगे, मैंने क्या कहा, H1 ब्लॉकर है, फिर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देता है, सीरियसन देता है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, एंटी इमेटिव इफेक्ट देता है क्योंकि ब्रेन में जो हमारा इमिटिक ट्रिगरिंग जोन है ना, उसको वो जाके ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है। फिर इमिटिक इफेक्ट देता है, एंटी इमिटिव इफेक्ट देता है। एंटीडिसिव कैसे देता है, ये हमारा काफ जो जोन है, काफ सिक्रेशन को रोक देता है। काफ सिक्रेशन को रोक दिया, तो इसको रोकने के वजह से हमारा एंटीटूसिव हो गया। ड्राई काफ के लिए ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, ड्राई काफ के लिए ये बढ़िया है। तो हम इसका एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। दो तरह का एडवर्स इफेक्ट होता है। एक है हमारा कॉमनली एडवर्स इफेक्ट जो हर एक ड्रग में ज़्यादातर दिखा जाता है, एक है सीडेशन, ड्राई माउथ क्यों, क्योंकि एंटीटूसिव है ना, एंटीटूसिव तो ड्राई माउथ हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, काफ को सप्रेस कर देगा, काफ सप्रेशन हिसाब यूज काफ सप्रेशन है, तो फिर काफ को रिड्यूस कर दिया, वो जो म्यूकस लेयर है ना, म्यूकस को भी रिड्यूस कर दिया, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया। और रेयर मतलब रेयर सीवियर, जब किसी साइड इफेक्ट सीवियर हो जाता है ना, साइड इफेक्ट नहीं, एडवर्स इफेक्ट जब सीवियर हो जाता है तब होता है हाइपर सेंसिटिविटी और टाकीकार्डिया। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं अब दूसरा ड्रग लेके, तब तक के लिए बाय बाय। अपने परिवार का ख्याल रखना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक करना। टाटा।